देवशयनी एकादशी का महत्व, व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में ही निवास करते हैं। इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसलिए इन माह अवधियों में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। इस अवधि में कृषि और विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इस काल को भगवान श्री विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर ही रहकर तप करते हैं। धार्मिक यात्राओं में भी केवल ब्रज यात्रा ही की जा सकती है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि की रात्रि से ही करनी होती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी होती है और व्यक्ति को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना चाहिए और दूसरों को दुख या अहित होने वाले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य क्रियाओं को करने के बाद स्नान करना चाहिए। एकादशी तिथि का स्नान अगर किसी तीर्थ स्थान या पवित्र नदी में किया जाता है तो यह विशेष रूप से शुभ रहता है। किसी कारणवश अगर यह संभव ना हो तो उपवासक उस दिन घर में ही स्नान कर सकता है। स्नान करने के लिए भी मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। स्नान कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए धान्य के ऊपर कुंभ रखकर कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से बांधना चाहिए। इसके बाद कुंभ की पूजा करनी चाहिए, जिसे कुंभ स्थापना के नाम से जाना जाता है। कुंभ के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर ही पूजा करनी चाहिए। ये सभी क्रियाएं करने के बाद धूप, दीप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा अन्न की कमी से मर रही है। यह देख दुखी हुए राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस अकाल को समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। यह प्रार्थना कर मानधाता मुख्य व्यक्ति योम को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। घूमते घूमते वे ब्रह्मा के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में गया। वहाँ मुनि अभी प्रतिदिन की क्रियाओं से निवृत्त भी हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है।
प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जबकि मैं तो धर्म के सभी नियमों का पालन करता हूँ। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी। मुनि की बात सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और उसने एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख प्राप्त हुआ। देवशयनी एकादशी व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।